कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। श्रावण मास की शुरुआत होते ही यूपी के कावड़ मार्ग पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी को लेकर यूपी सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं, जिससे मौलानाओं में हड़कंप मच गया है। देखिए रिपोर्ट। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही यूपी में कावड़ यात्रा की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों शिव भक्त पश्चिमी यूपी के बिजनौर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर और आसपास के जिलों से होकर गुजरते हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बार स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम उठाया है और कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले हर ढाबे और रेस्टोरेंट को अब लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और दूसरी बात कि लाइसेंस की फोटो दुकान के बाहर चिपकानी होगी, ये भी फैसले में है। अब इसमें सबसे खास बात ये है कि सिर्फ लाइसेंस तक बात सीमित नहीं रखी गई, बल्कि भोजन की गुणवत्ता की भी सख्त निगरानी की जा रही है। मतलब खाद्य सुरक्षा विभाग यानी FSDA की टीम रोज कावड़ मार्ग पर गश्त कर रही है। ढाबों और कैंपों में परोसे जाने वाले भोजन के सैंपल इकट्ठा कर उनकी लैब में जांच की जा रही है, ताकि कहीं मिलावटी या खराब खाना न परोसा जाए। साथ ही दुकानदारों को साफ सफाई, रेट लिस्ट और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने जैसे नियमों के बारे में भी बताया जा रहा है। अब जरा सोचिए कि आखिर इन सब आदेशों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश भी देता है। क्योंकि ये सभी को पता है कि श्रावण मास और कावड़ यात्रा यूपी की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सड़क सुरक्षा, भोजन की शुद्धता और स्वास्थ्य इंतजाम सीधे तौर पर योगी सरकार की छवि को प्रभावित करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को कानून के सख्त पालन और धार्मिक आयोजनों की सुचारू व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया है। कावड़ यात्रा में भी यही पैटर्न दिखता है। जहां प्रशासन सख्ती से नियम लागू करता है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं का दावा भी करता है। प्रशासन के इस आदेश से मौलानाओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 19.5% मुस्लिम आबादी है, जो कुल लगभग 23 से 24 करोड़ की जनसंख्या में करीब 4.5 से 4.7 करोड़ के आसपास बैठती है। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और इन्हीं जिलों से होकर हर साल करीब 3 से 4 करोड़ शिव भक्त सावन के महीने में कावड़ यात्रा करते हैं। प्रशासन का यह आदेश ढाबों और रेस्टोरेंट के लाइसेंस, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता की अनिवार्यता कावड़ यात्रियों को शुद्ध और सुरक्षित खाना देने के लिए है। चूँकि कावड़ यात्रा पर बड़ी संख्या में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट मुस्लिम व्यापारियों के हैं, इसलिए कुछ लोग इसे अपने खिलाफ कार्यवाही मान सकते हैं। असल में यह आदेश धार्मिक भेदभाव से नहीं, बल्कि इतने बड़े धार्मिक आयोजन की व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी हुआ है, ताकि करोड़ों की संख्या में आने वाले शिव भक्त बिना किसी स्वास्थ्य संकट के अपनी यात्रा को पूरा कर सकें। और ऐसा नहीं है कि योगी सरकार किसी खास समुदाय को नाराज या खुश करने के लिए कोई भी कदम उठा रही है, बल्कि योगी सरकार एक तरफ हिंदू आस्था के बड़े आयोजन को सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से कराने का संदेश देती है, जो हिंदुत्व समर्थक वोट बैंक को मजबूत करता है। दूसरी तरफ कावड़ मार्ग पर मुस्लिम व्यापारियों को भी नियमों में शामिल कर यह दिखाती है कि सरकार धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर रही, बल्कि सभी पर समान कानून लागू कर रही है। अब सवाल उठता है कि इन आदेशों का असर क्या होगा? इन आदेशों से हिंदू वोटरों में भरोसा बढ़ता है कि सरकार उनकी आस्था का सम्मान करती है और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मुस्लिम व्यापारियों में भी एक तरह से व्यवस्था का हिस्सा बनने का दबाव आता है, जिससे वे भी नियमों का पालन कर सरकार के साथ खड़े दिखें। विपक्ष पर नैरेटिव का दबाव बनता है कि वो इन सख्ती को भेदभाव कहे, तो जनता में यह संदेश जाए कि वे शिव भक्तों की सुरक्षा के खिलाफ हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में हर साल करीब 3 से 4 करोड़ शिव भक्त कावड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ श्रावण के दूसरे और तीसरे सोमवार को होती है। पिछले कुछ वर्षों में योगी सरकार ने कावड़ यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने से लेकर विशेष मेडिकल टीम और कंट्रोल रूम तक का इंतजाम किया है। तो खाना शुद्ध मिले, व्यवस्था दुरुस्त रहे, ये सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि योगी सरकार के शासन मॉडल का हिस्सा है,
कानून का सख्त पालन, धार्मिक आयोजनों का सम्मान और वोटरों तक सीधा संदेश कि सरकार आपकी आस्था के साथ है। फिलहाल यह भी साफ है कि खाद्य विभाग की सख्ती का मकसद किसी को तंग करना नहीं, बल्कि शिव भक्तों की सेहत और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन यूपी की राजनीति में यह कदम सिर्फ कावड़ यात्रा की व्यवस्था नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक नैरेटिव भी खड़ा करता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और खबर को लाइक शेयर करें। साथ ही कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।